फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा साइंस का लेसन प्लान नंबर 15 है, जो कि पिछले ही चैप्टर का आगे का पार्ट है। क्यों चैप्टर बड़ा था, इसीलिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना था। फर्स्ट पार्ट में हमने समझ लिया एटम्स के बारे में, अब उसकी वैलेंसी और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला टॉपिक एज यूजुअल जनरल एम्स। बहुत सारे जनरल एम्स है, आप जो आपको बेस्ट 5 या बेस्ट 7 लगे आप वो लिख लेना, इतने सारे रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। टोटल 10 जनरल एम्स हैं। इसके बाद में स्पेसिफिक एम्स अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपकी कॉलेज में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसे टॉपिक्स नहीं बोले हैं स्पेसिफिक एम्स में, तो आप सीधे यहाँ से स्टूडेंट्स जहाँ से ये वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डायरेक्ट डाल के नंबर 5 आप लिख लीजिएगा। सारे के सारे आपको ऐसे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इस तरह से डाल के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में प्रायर नॉलेज, तो बच्चों को काफ़ी कुछ पता चल गया है। एटम्स के बारे में मैं जानते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड आयंस के बारे में वो जानते हैं, तो काफ़ी उन्हें नॉलेज हो चुका है। इसके बाद में इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनडायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड, पर टॉपिक नहीं बताएंगे। ये सारे मैंने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं जो मैंने पिछला पढ़ा है। और फिर लास्ट में मैं कुछ 5th क्वेश्चन या 6th या 4th में भी चलेगा, आपको ऐसा क्वेश्चन डाल दो जो टॉपिक से रिलेटेड हो और बच्चों को वो डेफिनेटली पता नहीं होगा, तो वहीं से हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। देन टीचिंग मेथड, ये है टीचिंग मेथड एज यूजुअल। टीचिंग एड्स भी इंटरडिपेंडेंट है, आप पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, तो मेथड वो आ जाएगी। एंड देन प्रेजेंटेशन में यहाँ पे मैंने चैप्टर में से ही ये सारी थ्योरी ली हुई है, अलग से आपको उसको बिल्कुल भी अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप लिखिए, इसको बिल्कुल अल्टर मत कीजिएगा, क्योंकि क्लास 9th का साइंस है तो टॉपिक्स थोड़े लेंदी ही होंगे। बच्चे कम टाइम में काफ़ी कुछ सीख लेते हैं, एडाप्टेशन पावर अच्छी होती है उनकी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों से इतना तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही कि 40 मिनट में वो इतना पढ़ ले, इसीलिए मैंने इतना स्टफ़ उनका रखा है प्रेजेंटेशन में। ये टोटल प्रेजेंटेशन है यहाँ तक का। एंड उसके बाद में ब्लैक बोर्ड वर्क, तो मुझे जो भी टफ़ लगेगा मैं वो ब्लैक बोर्ड वर्क में ले सकती हूँ। आप इसको चाहें तो ब्लैक शीट, ब्लैक पेपर जो आता है उसमें भी लिख सकते हैं, और सिल्वर पेन से लिख सकते हैं, तो उससे वो आपका लेसन प्लान और ब्यूटीफाई हो सकता है। वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे और उसमें क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं। रिविजन क्वेश्चन से, देन क्लास वर्क एंड देन होमवर्क। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। एंड इसको कैलीग्राफी बोलते हैं, बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे। इसको सिखाने के लिए मेरा एक सेपरेट चैनल है, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके सीख सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट बीएड की जर्नी है या डीएलएड की जर्नी है, वहाँ पे हमें कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें बहुत काम आती है, और कैलीग्राफी जो है वो वन ऑफ देम है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, इसकी PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो आप वहाँ जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।